brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जरूरी बात है, कहीं ना कहीं बस है कि बिग बॉस 19 में आप शामिल हो सकते हैं वाइल्ड कार्ड के लिए। कोई नहीं मैं मना कर दिया था। जाना होता मैं शुरू में ही चला जाता, वाइल्ड कार्ड वाली कोई बात नहीं, मैं शुरू में ही मना कर दिया। पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा रियलिटी शो बिग बॉस के 19वें सीजन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन अब इन चर्चाओं पर मासूम शर्मा ने खुद पूर्ण विराम लगा दिया है। दरअसल मासूम शर्मा सोमवार को पंचकुला में थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। जब उनसे बिग बॉस में जाने की चर्चाओं पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं घूमने फिरने वाला आदमी हूं, किसी बंधन में नहीं रह सकता। इस दौरान मासूम शर्मा ने उनकी आने वाली फिल्म लाइसेंस पर भी बात की। साथ ही गन कल्चर वाले गाने बैन किए जाने पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। मासूम शर्मा की मीडिया से ये पूरी बातचीत सुनिए। देखिए इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और कहीं ना कहीं इसमें सभी कलाकारों का एक शर्म है, उनकी मेहनत है जो इस तरीके से पूर्वोत्तर भारत में अपना एक वर्चस्व इंडस्ट्री में काम कायम किया है। उसके लिए कलाकारों को आपको लगता है सरकार को बिल्कुल समान दृष्टि से सभी कलाकारों को एक ही नजर से देख के उनसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के? कहीं ना कहीं देखने को आता है कि भेदभाव कई बार होता है ना कि मतलब आप किसी भी फील्ड को ले लो, कोई भी चाहे परिवार को ले लो, हर चाहे अपने हाथों को ले लो, मतलब सभी उंगलियां एक जैसे नहीं होती। मुंडे मुंडेर मते हुए हर जो है मतलब आदमी अपने तरीके से अलग सोचते हैं और सरकार में भी कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। तो इस तरीके से कुछ गलतियाँ अफसरों से हो जाती हैं, कुछ गलतियाँ मतलब ऐसा ही होता है। किसी से भी चीज़ें बड़े लोगों के मतलब पहुँचती नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। जब कोई चीज़ हो जाती है उसके बाद फिर उसका जब प्रतिक्रिया जब मिल जाती है तो वो संज्ञान को जो भी हुआ पीछे तो सरकार को पूरी तरीके से मैं कहूँगा कुछ एक अधिकारी है जो अपने हो सकता है इसमें निजी खुंदक भी शामिल हो। वही होता है। जी, एक ज़रूरी बात है, कहीं ना कहीं बस है कि बिग बॉस 19 में आप शामिल हो सकते हैं वाइल्ड कार्ड के लिए। कोई नहीं मैं मना कर दिया था। जाना होता मैं शुरू में ही चला जाता, वाइल्ड कार्ड वाली कोई बात नहीं, मैं शुरू में ही मना कर चुका। इस तरीके से ना तो मैं मतलब रह पाऊँगा, मुझे पता है कि मैं ऐसे घूमने फिरने वाला हूँ तो ज़्यादा दिन एक जगह रह बंदिशों में नहीं। आने वाली फिल्म के बारे में भी जानता हूँ। अभी मेरी एक फिल्म आनी है लाइसेंस, जो दिसंबर के आसपास बहुत अच्छी फिल्म है और मुझे लगता है कि हरियाणा म्यूज़िक इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो किया है तो उसी तरीके से सिनेमा हमारा ग्रो नहीं हुआ। तो मुझे लगता है उस फिल्म से सिनेमा के रास्ते खुलेंगे। टॉपिक क्या रहेगा फिल्म का अगर बात की जाए? स्टोरी क्या उसमें रहेगा? स्टोरी लाइन थोड़ा सा यही है कि जैसे होती हैं कमर्शियल फिल्में होती हैं, हर तरीके का जो लैंग्वेज भी ये नहीं है कि प्योर एक हरियाणवी उस पर टारगेट की गई है। उसमें पंजाबी कैरेक्टर भी हैं और हमारे कैरेक्टर भी हैं, हर तरीके से उसको ध्यान में रखते तो हैं। कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि इस मूवी से हरियाणवी जो इंडस्ट्री है उसको मूवी इंडस्ट्री को उसको बूस्ट मिलेगा या कैसे? 100% मुझे लगता है कि इस फिल्म से जो है हरियाणा का जो सिनेमा एक नई रफ्तार पा रही है। बॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्में ऐसी हैं जिसमें हरियाणवी तड़के के बिना वो अधूरी रहती हैं। कहीं चाहे वो कैमियो रोल हो, चाहे किसी म्यूजिक हो या स्लैंग्स हो, उसमें बिना उसके अधूरी रहती है। आपको लगता है कि जो तमाम कलाकार मुंबई में हैं, बॉलीवुड में हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनको भी बीड़ा उठाना चाहिए ताकि यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं उनको भी वो कहीं ना कहीं लेके जाएं? कुछ लोग होते हैं ना, मान लो गाँव से उठ के आते हैं और पंचकुला कोठी बना ले हुए तो मैं फिर गाँव में उठते जाने की सोचा कर देते हैं। तो वही हाल है कि एक बार बॉलीवुड में चले जाओ, आपका बड़ा नाम हो गया, तो उसके बाद फिर उन्हें क्यों सोचनी है? उसके बाद वो अपना उनका अच्छा चल रहा है। कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ लोगों के दिल में एक चीज़ होती है उन्हें अपना यहीं पे करना है और यहीं पे। मैं पिछले 15-16 साल से काम कर रहा हूँ म्यूज़िक इंडस्ट्री में, तो हमने भी रहा है किस तरीके से आर्टिस्ट स्ट्रगल करके आज ये म्यूज़िक इंडस्ट्री जो सभी आर्टिस्टों के पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं,
एक टाइम था बसों में जाकर रिकॉर्डिंग कर, वो चीज़ें हम ही समझ सकते हैं, धरातल पे काम करने वाला कलाकार ही समझ सकते हैं।